प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको दान के बारे में बताने जा रही हूँ कि सबसे बड़ा दान क्या होता है। आप ध्यानपूर्वक सुने। दोस्तों, दान तो आप लोग भी करते होंगे, लेकिन ये आपने कभी नहीं सोचा होगा कि सारे दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है। अधिकांश लोग पैसों के दान को ही सबसे बड़ा दान मानते हैं। यह प्रश्न जितना सरल दिखता है, उतना ही यह गहरा है। 99% लोग नहीं जानते कि सब दानों में सबसे बड़ा दान कौन सा है। इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर जानने के लिए मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि सर्वश्रेष्ठ दान क्या है। इसको मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। दोस्तों, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके एक कृष्णा नाम का एक पुत्र था, जिसकी उम्र लगभग 14-15 वर्ष के लगभग थी। लेकिन उस बच्चे की सोच इतनी गहरी थी कि एक ही प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वह घंटों सोचता रहता था। उसकी माँ बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। वह उससे अक्सर कहती रहती थी कि बेटा, दान ही सबसे बड़ा धर्म और पुण्य है। लेकिन कृष्णा के मन में हर वक्त यही विचार आता था कि दान तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा दान कौन सा है। इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वह अपने गांव के पास एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने वाले साधु महात्मा के पास गया। साधु महात्मा इतना तपस्वी था कि वह सामने खड़े व्यक्ति के अंदर की बात को जान लेता था। कृष्णा साधु महात्मा के पास बैठा और उसके चरण स्पर्श किए। फिर बैठकर अपना प्रश्न साधु महात्मा को बताया। साधु महात्मा मुस्कुराए और कृष्णा से कहने लगे, बेटा, सबसे बड़ा दान वह नहीं जो किसी को देने में कठिन लगे, बल्कि वह है जिसे समझे बिना जीवन कभी पूर्ण नहीं होता। वह अधूरा ही जीवन होता है। यदि तुमको वास्तविक रूप में ही इस दान के बारे में जानना है, तो तुम मेरे साथ 5 दिन तक रहिए। हर रोज मैं तुम्हें नई नई जगह ले जाकर नया दृश्य दिखाऊंगा। 5वें दिन तुम स्वयं जान जाओगे कि सबसे बड़ा दान क्या है। कृष्णा के अंदर कई प्रकार की नई नई जिज्ञासाएं उभर आई और साधु से बोला, क्या यह दान ज्ञान और भोजन से भी बड़ा दान है? क्या यह वस्त्र दान से भी बड़ा है, या यह धन दान से भी बड़ा दान है? लेकिन साधु महात्मा का संकेत किसी और ही दान की तरफ था, जिसे कृष्णा समझ नहीं सका। कृष्णा साधु के पास रुक गया और अगले दिन सुबह सुबह सूरज की पहली किरण निकलने के साथ उसे गांव से बाहर घुमाने के लिए ले गया। और वो वहां पहुंचे जहां एक गांव की बूढ़ी औरत सूखी लकड़ियों का भारी गट्ठर सिर पर उचने की कोशिश कर रही थी। उस बेचारी का शरीर बहुत ही कमजोर था। सारा शरीर कांप रहा था और लड़खड़ा रहा था। कृष्णा इस बूढ़ी औरत को देखकर बहुत ही उदास हुआ और अपने आप को रोक नहीं सका। वह बूढ़ी औरत के पास गया और बोला, अम्मा, यह गट्ठर मैं उठा देता हूँ। कृष्णा लकड़ी के गट्ठर को कंधों पर रखकर बुढ़िया के घर ले जाता है। साधु महात्मा यह सब देखता रहा और जब सूरज लौटकर आया तो साधु बोला, बेटा, यह है श्रमदान, लेकिन यह मत जान कि यही सबसे बड़ा दान है। अब सूरज सोचने लगा कि इस दान से भी कोई बड़ा दान है। इतनी सेवा और मेहनत कर देने के बाद भी यह बड़ा दान नहीं हो सका, तो वास्तविकता में सबसे बड़ा दान क्या हो सकता है। दूसरे दिन साधु महात्मा उसे एक गांव से दूर तालाब पर ले गया। वहाँ एक गरीब का बच्चा पुरानी और टूटी फूटी चप्पलों को देखकर रो रहा था। फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। बच्चे की
ऐसी स्थिति देखकर कृष्णा भावुक हो गया और उसे बाजार से नई चप्पल और नए कपड़े लाकर दे दिए। इस पर साधु ने कहा, बेटा यह है वस्तुदान, यह भी पुण्य का काम है, किंतु यह भी सबसे बड़ा दान नहीं। तीसरे दिन साधु महात्मा एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ एक गरीब और लाचार वृद्ध अपनी गोली दवाइयाँ व पानी लेने में भी असमर्थ थी। उसके ना कोई संतान थी और ना कोई परिवार का सदस्य था। कृष्णा ने जब उस व्यक्ति को देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक गए और वृद्ध व्यक्ति को दवाई और पानी पिलाया। ऐसा करके कृष्णा ने सेवा दान किया, किंतु फिर भी साधु बोला, बेटा किसी दीन दुखियों की सेवा करना दान तो है, लेकिन फिर भी यह सबसे बड़ा दान नहीं हुआ। अब दोस्तों, कृष्णा का मन बेचैन हो उठा कि मैंने श्रमदान किया, वस्तुदान किया, सेवा दान किया, इनमें से भी कोई बड़ा दान नहीं है, तो वह कौन सा बड़ा दान है जो इन सभी दानों पर भारी पड़ता है। कृष्णा बस इतना सोच ही रहा था कि साधु महात्मा मुस्कुरा कर बोला, बेटा अभी तुम्हारी परीक्षा के 2 दिन और बाकी हैं, संतोष रखो, अब तुम अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए बहुत नज़दीक तक आ चुके हैं। जब तुम्हें इसका उत्तर मिल जाएगा तो तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। कृष्णा साधु द्वारा ऐसा कहने से अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगा। अगली सुबह हुई, साधु कृष्णा को लेकर गांव से बहुत दूर एक घने जंगल में ले गया, जहां एक मजदूर व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, पैरों में चप्पलें टूटी हुई थी। उसे रास्ते में कुछ बदमाशों ने लूट लिया था। इसके कारण ना तो पैसे थे, ना ही खाना था और ना ही घर लौटने का कोई तरीका था, तथा ना ही उसके दुख को कोई सुनने वाला था। कृष्णा को उसकी स्थिति देखकर बहुत ही दुख हुआ। फिर साधु की तरफ देखा। साधु महात्मा ने कृष्णा से कहा कि इसे कुछ भी देना नहीं है, मत खाना दो, मत पैसा दो। साधु की ऐसी बात सुनकर कृष्णा चौंका और बोला, साधु जी, मदद तो इन चीज़ों से ही होती है। साधु महात्मा मुस्कुराए और कहा कि बेटा, कुछ दान ऐसे होते हैं जिनके लिए हाथ नहीं दिल चाहिए। कृष्णा उस राहगीर के पास गया और बैठा। बोला, भैया क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? राहगीर ने सिर उठाकर देखा, फिर रोते रोते सब कुछ बता दिया। कृष्णा ने उसकी हर बात को ध्यान से सुना और बीच बीच में उसको तसल्ली देता रहा। भैया सब ठीक हो जाएगा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम थोड़ा धैर्य रखो। तब जाकर उसकी दिल की धड़कन कुछ कम हुई और उसकी आंखों के आंसू थमे। तब वह राहगीर कृष्णा से कहने लगा, भाई दुनिया में लोग पैसों की मदद करते हैं, खाने की मदद करते हैं, पर कोई उस दुखी आदमी के दिल की बात को नहीं सुनता। तब जाकर कृष्णा को महसूस हुआ कि कई बार दुखी इंसान को चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि किसी के साथ की ज़रूरत होती है। तब साधु महात्मा ने कृष्णा को बताया, बेटा यह है सहानुभूति दान। जब तुम किसी के दुख को समझते हो, उसके दुख को अपने हृदय में उतारते हो, उसके आंसुओं को महत्व देते हो, यह दान अन्य 3 दानों से बड़ा है। क्योंकि वस्तु दान में वस्तु कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है, श्रमदान को भी कुछ समय बाद भूल जाते हैं, सेवा दान भी मनुष्य सही होने पर भूल जाता है, लेकिन सहानुभूति दान को जीवन भर याद रखता है और यह इंसान को मजबूत बनाता चला जाता है। इसमें ना कोई खर्चा होता है और ना ही कोई कठिनाई। इसके बाद में भी इसमें अधिक शक्ति छिपी हुई है। लेकिन बेटा यह मत समझो कि यही सबसे बड़ा और श्रेष्ठ दान है। कृष्णा फिर आश्चर्य में डूब गया।
यदि यह भी बड़ा दान नहीं है तो फिर क्या है, और क्या बड़ा दान हो सकता है? साधु ने कहा, बेटा, यह तेरा आखिरी और अंतिम दान होगा, जिसे तुझे कल सवेरे अनुभव कराऊंगा, जिसके लिए तुम्हारा अब तक दिल व्याकुल था, जिसे मनुष्य जीवन में सबसे कठिन दान मानता है। कृष्णा दान के बारे में सोचता सोचता पूरी रात भर नहीं सोया। ये सभी दान बड़े नहीं हैं तो फिर सबसे बड़ा दान कैसा हो सकता है? इसी प्रश्न की उलझन में उसका कब दिन निकल गया उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन साधु महात्मा उस दान के बारे में बताने के लिए चल पड़ा, जिसका कृष्णा को काफ़ी दिनों से इंतजार था, जो मनुष्य के जीवन का सबसे कठिन और दुर्लभ दान माना जाता है। कृष्णा के मन में कई प्रकार के विचार आ रहे थे। क्या यह धन का दान है? क्या यह त्याग का दान है? और भी ना जाने किस किस दान के बारे में सोचने लगा। साधु महात्मा कृष्णा को गांव से कच्चे रास्ते से बहुत दूर ले गया, जहां पर गांव के दो पक्षों में झगड़ा हो रहा था। दोनों पक्षों में ऐसा झगड़ा होते देख साधु ने कृष्णा से कहा, देखो बेटा, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर दोनों ही पक्ष एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। कृष्णा ने ऐसा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और उसका अंदर से हृदय कांप गया। साधु ने कृष्णा से कहा, बेटा, इनके पक्ष से एक एक व्यक्ति को बुलाओ और इन दोनों से अपने अपने पक्ष की बातें पूछो, और जिस पक्ष की भी गलती हो उस पक्ष से दूसरे पक्ष को क्षमा याचना कराओ। साधु कृष्णा से बोला, बेटा, यही है आज का पाठ। देखो ध्यान से, दोनों तरफ के लोग बहुत गुस्से में हैं। तब कृष्णा ने दोनों पक्षों की बातों को सुना और जिस पक्ष की गलती थी उससे क्षमा याचना मांगने की प्रार्थना करने लगा। लेकिन दूसरा जो पक्ष था वह कहने लगा, नहीं, हम किसी भी परिस्थिति में क्षमा नहीं करेंगे। तभी साधु महात्मा आगे बढ़कर आए और दोनों पक्षों से कहने लगे, भाई, एक पक्ष यदि अपनी गलती मान रहा है तो दूसरे पक्ष को उसे क्षमा कर देना चाहिए। दोनों पक्षों ने साधु महात्मा की बात को माना और साधु के चरणों में गिर गए। साधु बोला, बेटा, दुनिया में सबसे बड़ा दान ही यही है जो दूसरे व्यक्ति को क्षमा कर देता है। इसे ही क्षमा दान कहते हैं। इससे बड़ा दान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार से साधु ने कृष्णा को बताया कि क्षमा दान से बड़ा दान कोई नहीं। तो दोस्तों, यह है मेरी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे।